इस लड़की का नाम बिस्मा फारिद है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी हैं। इन्होंने बीए ऑनर्स से किया था इंग्लिश से, और इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते। इन्होंने 50 प्लस सर्टिफिकेट कॉलेज से प्राप्त किए, 10 प्लस मेडल इन्होंने जीते, और 10 प्लस ट्रॉफी इन्होंने अपने कॉलेज टाइम में वहाँ से जीते थे, जिससे इनको काफ़ी सम्मान मिला था, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी। लेकिन अब के टाइम क्या है कि इनको कोई भी जॉब देने के लिए रेडी नहीं है। इन्होंने बहुत सारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पर केवल एक ही वर्ड इनसे पूछा जाता है कि आपकी स्किल क्या है। आई नो कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिस्पेक्ट पाई, आपने मेडल्स जीते, लेकिन आपकी स्किल क्या है। तो ये लिंक्डइन में अपनी पोस्ट करती हैं और यहाँ पर बहुत सारे अपने मेडल्स और इमेज को यहाँ पर शेयर करती हैं कि लाइफ मेरी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब कि यहाँ पर इतनी सब चीज़ें करने के पीछे मुझे कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है। और यही हाल आज के टाइम के 99% स्टूडेंट का है, जो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं या फिर डिग्री के पीछे भागते हैं। वो बाद में रिग्रेट करते हैं और उनको यहाँ पर जॉब मिल ही नहीं रही, अनएम्प्लॉयड बने हुए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है या फिर स्किल, किस चीज़ को आपको चूज करना चाहिए। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जैसे मैंने स्किल को चुना तो उसमें मुझे क्या फील होता है, क्या इनसिक्योरिटी मुझे फील होती है। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कॉलेज से कोई डिग्री कर रहे हो, या फिर आप एक कोई कंटेंट क्रिएटर हो, आप कोई स्किल को सीख करके आप यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से कहीं से भी पैसे कमा रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर डिग्री और यहाँ पर स्किल का कंपैरिजन में डिटेल में बताने वाला हूँ, और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि क्यों मैं यहाँ पर स्किल को चूज किया, मैंने क्यों यहाँ पर डिग्री को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो पे। जैसा दोस्तों हमको बचपन से ही सिखाया आ रहा है कि मतलब आपके पेरेंट्स ने भी आपको सिखाया होगा कि 10 में आप अच्छे मार्क लाओगे तो 12 में आप अच्छे मार्क्स लाओगे, या फिर अपनी डिग्री में आप टॉप करोगे तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आपको यहाँ पर अच्छी रिप्यूटेशन मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और यही चीज़ को बहुत से लोग फोकस करते हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स तो उनको प्रेशर करते हैं, उनको 4-5 कोचिंग ट्यूशन लगवाते हैं ताकि वो यहाँ पर अपनी एजुकेशन में ध्यान दे पाए, वो 9th में 12th में यहाँ पर टॉप कर पाएँ, 10th में टॉप कर पाएँ, वो बीटेक के लिए कॉलेज चुन पाएँ, वो अपने कॉलेज टाइम में टॉप कर पाएँ। तो इसलिए वो यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशर करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ये करते ही हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन के बाद ये सिनेरियो आया है ऑनलाइन का, तब से पूरी लाइफ, पूरी यहाँ पर दुनिया ही बदल चुकी है। आज के टाइम पे यहाँ पर कोई नहीं पूछता आपने कौन सी डिग्री की है, वो आपसे स्किल की ही बात करते हैं कि आपने कौन सी स्किल को यहाँ पर अचीव किया है, आपको आता क्या है। तो इनका नाम बिस्मा फारिद है, ये लिंक्डइन में इनका अकाउंट है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखती हैं कि आई एम टॉपर एंड मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। ये कॉलेज में टॉप रही हैं। यस आई टुक ए लॉट ऑफ मी एक्सेप्ट द फैक्ट स्किल मैटर मोर देन मार्क्स। ये खुद एक्सेप्ट करती हैं लास्ट में कि आप स्किल मैटर करती है, ना कि मार्क्स मैटर करते हैं, और तुम भी जल्दी करो, तुम भी स्किल में काम करो, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल इंटर्नशिप अप्लाइड दियर फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर स्किल नॉट योर स्कोर। मतलब आपकी स्कोर को किसी ने नहीं पूछा कि आपका स्कोर क्या है, उन्होंने पूछा कि आपको स्किल क्या आती है। मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं थी और मैंने क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाया। जैसे 50 प्लस सर्टिफिकेट इन्होंने पाया है, 10 मेडल इन्होंने पाया है, और इन्होंने यहाँ पर 10 ट्रॉफी भी जीती है। तब भी किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाती हैं तो इनसे स्किल पूछी जाती है, ना कि डिग्री पूछी जाती है। और इन्होंने एडवाइस दिया कि आपके टाइम में स्किल ही सब कुछ है, डिग्री कुछ नहीं है। और इनकी अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करोगे तो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स से किया था, लेकिन अभी रिसेंटली जॉब क्या कर रही हैं, ये यहाँ पर जो कॉपी राइटिंग करती हैं, जो कंटेंट राइटिंग होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीओ होता है, मतलब आईटी फील्ड की जो स्किल होती है उन पे वर्क कर रही हैं। और जिनमें इन्होंने मेडल जीता था वो उनके काम नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब आप कॉलेज जाते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पर 2 टाइप के लोग आते हैं कॉलेज में। कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर 2 टाइप के लोग आते हैं। एक होता है गरीब घर का लड़का आता है, मिडिल क्लास का, और एक अमीर घर का भी लड़का आता है, जिसका पापा बिजनेसमैन होगा, जिसका पापा पहले से सेट होगा, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए, या फिर आया होगा कि भाई हम तो ठीक है, हम अगर गरीब हैं तो हम यहाँ पर कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं ताकि हमें कोई नौकरी लग जाए, लेकिन ये अमीर के बच्चे क्यों कॉलेज आ रहे हैं। इनके पास पहले से प्रॉपर्टी, अगर इनके पेरेंट्स, इसके पापा के पास पहले से इतनी सारे शॉप खुली हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो ये तो मैनेज कर लेगा, तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहला आपका मिसकंसेप्शन मैं आपको दिमाग से हटाना चाहता हूँ। आप शुरू से वीडियो देख के आए होंगे तो आपको लगा होगा डिग्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बहुत सारी छपरी लोगों की रील्स देख लेते हैं जहाँ पर कुछ लोग पैसे कमाने लगते हैं, कोई चाय बेच के, कोई शॉप लगा करके, तो वो लोग यही कहते हैं कि डिग्री कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, आप पैसा या फिर स्किल इंपॉर्टेंट होती है।
तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं होती। जो लोग आंख मूंद करके इस चीज़ को सोच लेते हैं या मान लेते हैं और डिग्री छोड़ के खुद पढ़ते हैं, तो बाद में रिग्रेट भी करते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डिग्री क्यों इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, देखिए डिग्री क्या होता है कि डिग्री आपको जॉब दिलाए या ना दिलाए, लेकिन आपका एक स्टेटस, आपकी एक पहचान बना देती है। आप दो टाइप के लोग डिग्री कर सकते हैं मेरे सजेशन में, अगर आप डिग्री करना चाहते हैं। पहले कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, जैसे सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं, एक्टिंग वाले होते हैं, या फिर जैसे हम जैसे लोग कंटेंट क्रिएटर हो गए, तो हमको डिग्री से कोई मतलब नहीं है, बीए, बीएससी, बीकॉम, क्या मतलब हमारे लाइफ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक समाज के सामने अपना पहचान बनाने के लिए कि लड़का पढ़ा लिखा है, या फिर हमको भी कभी कभी इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारा कैरियर नहीं बना, हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, तो आपको डिग्री करनी चाहिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप कोई स्किल भी कर रहे हो, तब भी आपको डिग्री करनी चाहिए। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, डिग्री इसलिए भी करनी चाहिए। आपने सोचा होगा बहुत से लोग, जैसे अमीर के बच्चे को मैंने एग्जांपल दिया कि वो लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। अब अंबानी का लड़का हो या फिर किसी का पॉलिटिक्स का लड़का हो, वो लोग अपने बच्चों को विदेश क्यों भेज देते हैं पढ़ने के लिए? वो इसलिए भेज देते हैं क्योंकि कॉलेज जाने से या फिर स्कूल जाने से आपकी माइंडसेट बनता है, आप कई टाइप के दोस्तों से मिलते हो, उनसे आप यहाँ पर कनेक्ट करते हो, आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होता है, आपकी स्किल बिल्ड होती हैं। तो सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज जाना या तो स्कूल जाना नौकरी का पर्पज़ नहीं है, आपके माइंडसेट का पर्पज़ है। तो मैंने दो टाइप की चीज़ें आपको बता दी कि जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है उन्हें भी डिग्री करनी चाहिए, और जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है उनको तो डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री करनी चाहिए। उनको यहाँ पर कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, एमबीए हो गया, इनको करना चाहिए। इनको करने से क्या होता है, अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है, थोड़ा फैमिली कंडीशन अच्छी है, और या फिर आप अपने दम पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज को आप क्रैक कर लेते हो, तो आप वहाँ से डिग्री कर सकते हो अच्छे कॉलेज से। या फिर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, पैसे अच्छे हैं घर में, तो आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप बीटेक कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो। कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो आगे चल के उसकी डिमांड रहेगी, आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, ये बिल्कुल डेफिनेटली है। तो इसलिए आपको यहाँ पर डिग्री करनी चाहिए। कुछ लोग जैसे पढ़ाई में मन नहीं है, उनको इसलिए करनी चाहिए ताकि उनको समाज में सम्मान मिले, और हमें समाज में सम्मान तभी मिलता है हमारे पास्ट को देख करके कि बच्चा पहले क्या कर चुका है। ठीक है, बाकी इसका आने वाले जॉब से कोई मतलब नहीं होता। आप ये डिग्री आपके शादी लाइफ में, जो आपका मैरिज होगी, उसमें इफेक्ट करती है जब आप बताओगे, या फिर आप अपनी जॉब प्रोफाइल बनाओगे, लिंक्डइन में बनाओगे, कहीं कोई सेमिनार में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपकी स्टेटस में लिखा रहेगा कि लड़के ने ये किया था। तो बस एक शो ऑफ के लिए आप इसको कर सकते हो, बाकी पढ़ने वाले भी इसको कर सकते हैं। अब सेकेंड नंबर में बात करते हैं स्किल की। देखो दोस्तों, स्किल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं होती। आप इस टाइम जानते होंगे, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा जो 12 साल के, 15 साल के बच्चे हैं, वो एडिटिंग करके पैसा कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं जितना 20 साल का कोई बच्चा नौकरी करके ना कमा रहा हो। तो स्किल से तो आपको पैसे बहुत जल्द मिल जाते हैं, लेकिन एक जो लाइफ होती है, एक जो आपको एज दिया गया है कि पढ़ने की एक उम्र होती है। अब अगर पढ़ने की उम्र में आप, ठीक है, अच्छी बात है, आप स्किल करके पैसे कमा रहे हो, लेकिन वो भी चीज़ करो जो आपकी उम्र में है। जैसे मान के चलो कि किसी को 12th के बाद मतलब कि ग्रेजुएशन करना था, फिर 12th तक पढ़ना था, अब वो यहाँ पर स्किल में ही लगा हुआ है, पैसे तो बहुत अच्छे कमा लेगा, लेकिन उसका जो माइंड डेवलप होगा जिससे और चीज़ें कर पाए, वो नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पर सजेशन यही देता हूँ कि आप कॉलेज जाओ, अच्छे कॉलेज जाओ, ठीक है, वहाँ पर आप पढ़ो, लेकिन साथ में स्किल करते रहो। मेरे कहने का मतलब यही है कि डिग्री और स्किल दोनों को साथ लेके चलो। ज़िंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर 10th 12th से स्किल करके पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी भर उसके सहारे नहीं रहिए। आपको साथ में कोई डिग्री करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए ताकि आपको ज़िंदगी में कभी रिग्रेट ना रहे। और ये स्टोरी सेम मेरे साथ भी थी कि मैंने 12th के बाद अपने स्किल में ध्यान दिया, स्किल से मैंने पैसे कमाए, सोशल मीडिया से मैंने पैसे कमाए, फेसबुक से मैंने पैसे कमाए, स्पॉन्सरशिप करके, यूट्यूब जैसे मेरा चल रहा है। लेकिन जब मुझको ये थोड़ा फील हुआ, मैंने 1 साल का जब गैप लिया, तब मैंने डिग्री की, मैंने बीएससी मैथ किया, मैंने पढ़ाई की, लेकिन मैंने बोला ना कि उसको मैंने समाज में सम्मान के लिए किया। मैंने अपना 40% केवल पढ़ाई में दिया, 60 से 70% मैं अपने कंटेंट में ही देता हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे कभी गिल्ट नहीं फील होगा कि मैंने पढ़ा नहीं, मैंने 12 पढ़ा हूँ। जैसे कैरी मिनाटी को आप लोग जानते होंगे, कैरी मिनाटी ने सक्सेस तो बहुत पा ली है, लेकिन उनके इंटरव्यू में कभी आप पूछोगे तो हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि मैं सब कुछ पा गया, लेकिन मुझे एक गिल्ट अंदर से रहता है कि मैंने 12th के बाद अपनी कॉलेज लाइफ नहीं जी है। ठीक है,
ठीक है। तो आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि जॉब के लिए आप कॉलेज जा रहे हो। अब जैसे रिसेंटली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने बीएससी की, बीएससी करने के बाद अब मैं एमबीए कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको कर रहा हूँ। अब इसका मतलब मेरा पर्पज़ नहीं कि मुझे नौकरी करनी है, नहीं करनी। मैं वहाँ पर जाऊँगा, कई सारे माइंडसेट के जो लोग मिलते हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन बिल्ड होता है, बोलने का तरीका बिल्ड होता है, कॉलेज लाइफ जी जाती है, आगे चल के हमारी स्टेटस में ये चीज़ जुड़ती भी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर कोई जॉब नहीं कर रहा, केवल ऐसे ही डिग्री कर रहा है तो उसका मतलब पढ़ नहीं रहा। उसका मतलब ये भी होता है कि वो अपना स्टेटस बिल्ड करना चाहता है, वो अपनी लाइफ जीना चाहता है यार। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको डिग्री करनी चाहिए और डिग्री के साथ साथ आपको स्किल भी सीखनी चाहिए। ये दोनों आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हैं। स्किल से आपका घर चल सकता है, आपका खर्चा चल सकता है, आप ज़िंदगी भर पैसे कमा सकते हो। लेकिन डिग्री से आपका घर चले या ना चले, लेकिन एक गिल्ट हमेशा रहेगा आपके लाइफ में कि यार ये अधूरापन हमें पूरा नहीं किया। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे यूट्यूब में। जैसे मैं स्किल को सीख करके खुद कॉलेज की फ़ीस अपने से भरता हूँ। ये पूरा स्टूडियो जो देख रहे हैं ये खुद मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ। शहर से गाँव से दूर मैं यहाँ रेंट में खुद अपने पैसे में यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो ये आपको फ्रीडम मिलती है। अगर आप केवल डिग्री के पीछे भागते हो तो आप किसी कंपनी के 9 to 5 जॉब करोगे, उनके ताने सुनोगे। अगर आप स्किल सीखते हो तो आप फ्रीडम मिलती है। तो आप अगर स्किल के आगे जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन डिग्री करो एक स्टेटस के लिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। समझ में आई होगी मेरी बात। बाकी एग्जाम्पल तो आपको भरे पड़े हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे आईआईटी ट्रेडर बंदे को आप जानते होंगे, अपने भाई बनारस के पास में ही रहते हैं। इन्होंने जैसे बीटेक किया आईआईटी से। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, जब शुरू किया था आईआईटी में बीटेक करना, वहीं से इन्होंने कोचिंग शुरू कर दिया पढ़ाना। फिर धीरे धीरे स्किल सीखी, ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। अभी स्किल से कमा रहे हैं। अब इन्होंने डिग्री की है तो कहीं भी यहाँ पर लिख देते हैं कि मैंने बीटेक किया है आईआईटी से, तो एक अलग ही इनकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो बस ये चीज़, ये सिनेरियो होता है जो मुझे आपको समझाना था। और आपको इस वीडियो के लास्ट में समझ में आ गया होगा कि आपको डिग्री और स्किल क्यों करना ज़रूरी होता है। बाकी अभी मेरा चैनल ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये चीज़ें आपको क्यों बता पाता हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीटेक किया, एमबीए किया। वो भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई कुछ अगर आपको आता है, जैसे मुझे कॉपी पेस्टिंग फेसबुक की जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं, तो मुझसे सीखते हैं। कुछ लोग सीखते हैं, कुछ को समझ में आया करते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया छोड़ देते हैं। लेकिन वो फिर हमें रीच आउट क्यों करते हैं? वो इसलिए रीच आउट करते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई के टाइम पे स्किल पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल पढ़ाई ही किया। तो अब जब उनको बॉस का प्रेशर आता है, कंपनी का प्रेशर आता है, तो वो फिर फ्रीडम नहीं उन्हें मिल पाती। तो उनके पास फिर एक ही रीज़न होता है पूरी तरह से जॉब को छोड़ देना, क्योंकि उन्होंने साइड में कोई स्किल सीखी नहीं। अगर स्किल सीखी होती तो उनको जॉब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, किसी के ताने सुनने नहीं होते। वो फ्रीडम काम करते, सामने वाले को बोल देते कि ऐसा ऐसा है। अगर उनके मर्जी से काम नहीं हो रहा, देन वो अपनी स्किल से पैसे कमा पाते। तो मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मैसेज भरे पड़े हैं। मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता कि उनकी नाम खराब हो। बहुत सारे ऐसे कोलकाता से भी लोग हैं, मतलब लोकेशन तो बहुत जगह है, कि इन्होंने एनआईटी से बीटेक किया, कोई बीटेक एमए बीए एमबीए कर रहा है, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, तब भी वो इन चीज़ों में आना चाहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आज के टाइम में अधूरी हैं। स्किल और डिग्री दोनों अधूरी हैं। आपको दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में स्किल में ध्यान दिया, अब मुझे लग रहा है मुझे डिग्री में भी ध्यान देना चाहिए, तो मैं डिग्री भी साथ में कर रहा हूँ। बाकी डिग्री से मेरा कुछ होना नहीं, मुझे स्किल ही पैसे देगी। तो दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ये मेरा खुद का ओपिनियन था, जो मेरे विचार थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। बाकी वो जो लड़की का केस था, मैंने आपको बताया कि इतनी डिग्री, इतने मेडल्स पाने के बाद भी वो कितनी गिल्ट फील कर रही है। अब उसने पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई में ध्यान दिया, तो अब स्किल के लिए वो सजेस्ट कर रही है कि आपको स्किल सीखना चाहिए। और जिन्होंने स्किल सीखा, अब वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कॉलेज लाइफ भी जी लेते तो अच्छा था। तो दोनों चीज़ों को जो मैनेज करके चलता है, वो भाई उसको कभी लाइफ में रिग्रेट ही नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर ये थॉट आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट में बताइए। आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जिनसे आपको लाइफ में कुछ सीखने को मिले। बाकी अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।